बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं आपका होस्ट डॉक्टर तनवीर अरशद चौधरी, फैमिली फिजिशियन एक्सपर्ट एंड फैमिली मेडिसन। आज हम इंतहाई अहम और इंटीक टॉपिक के ऊपर गुफ्तगू करेंगे। जैसा कि हमारे तमाम व्यूअर्स, फॉलोअर, पेशेंट, फ्रेंड्स एंड फैमिलीज़ जानते हैं कि हमने हमेशा करंट इशू को एड्रेस करने की कोशिश की है। आज का हमारा मौजू ये होगा कि ब्रेस्ट कैंसर यानी छाती का जो कैंसर होता है, या छाती में आपको कोई इस तरह की सिचुएशंस मालूम होती है कि जब आप उसको बाद में डायग्नोज करवाते हैं तो पता चलता है कि ये ब्रेस्ट कैंसर निकला है। तो आजकल जैसे आप देखते हैं कि तमाम जो टेली कम्युनिकेशन कंपनीज़ हैं, वो सारी की सारी एक मैसेज को चला रही हैं, कन्वे कर रही हैं कि आपको जो है ब्रेस्ट कैंसर से किस तरह आपने बचना है। और ब्रेस्ट कैंसर के तौर के ऊपर वो आपको इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं कि अगर आपकी बॉडी में कोई भी सिम्टोमेटिकली चेंजिंग होती हैं तो आपको क्या करना चाहिए, या आपको उसके मुताबिक किस स्पेशलिटी में जाके अपना मसला डिस्कस करना चाहिए। तो हमारी भी असल में जितने भी एपिसोड हम बनाते हैं, जितने भी हम वी लोग बनाते हैं, ये सब का पर्पज़ अपने देखने वालों के नॉलेज को अपडेट करना होता है, ताकि उनको पता चले कि अगर मेरी बॉडी के अंदर कोई सिम्टोमेटिकली चेंजिंग है तो मुझे किस स्पेशलिटी में जाके अपना मसला जो है उसको रिजॉल्व कराना चाहिए। तो आज का हमारा मौजू ये है कि छाती का कैंसर यानी ब्रेस्ट कैंसर जो है ये कैसे होता है, और फिर जो है वो अगर किसी को है तो वो कैसे मालूम करेगा कि मुझे ब्रेस्ट कैंसर है। और अगर कोई उस तो कि क्या किस तरह की जो है उसकी बॉडी में अगर चेंजिंग आ रही होती हैं तो वो कैसे उसको पता चलेगा, फिर उसको लेके वो कौन सी स्पेशलिटी में जाएगा। तो सबसे पहले जितनी भी फ़ीमेल्स हैं, तो ब्रेस्ट कैंसर बेसिकली उनके जो ब्रेस्ट के उबार होते हैं उनके अंदर किसी भी तरह की उनको ग्लूटिनेशन लगे, किसी की तरह से उसमें हार्डनेस हो, या उनको लगे कि कोई गिल्टी नुमा कोई चीज़ उनकी छातियों में अपर लोअर या उसके दरमियान वाले हिस्से पे या उसकी साइडों पे अगर कोई इस तरह की हार्डनेस हो रही है, या कोई उसमें कोई इस तरह की ग्लूटिनेशन हो रही है, या कोई गिल्टी नुमा उनको नज़र आ रहा है, या उसको दबाने से पेन फील होता है, या वहाँ पे हार्डनेस आ रही है, तो ये सारी ऐसी चीज़ें होती हैं कि अगर कोई इनको ब्रेस्ट में इस तरह के उबार, खिंचाव या दबाव, या उसके अंदर कोई रसोली नुमा, गिल्टी नुमा कोई भी चीज़ नज़र आती है तो फ़ौरी तौर पे उसको अपनी कंसल्टेंट गायनाकोलॉजिस्ट के पास जाना चाहिए, अगर वो उसके पास अवेलेबल है नियरेस्ट। अगर नहीं है तो आपने अपने फैमिली फिजिशियन को जाके ये बताना है कि मेरी चेस्ट के अंदर से इस तरह की सिचुएशन मुझे मालूम हो रही हैं, यानी उसमें मुझे दबाव पड़ रहा है, खिंचाव पड़ रहा है, पीप है, रेशा है, गिल्टी बन रही है, या वहाँ पे सोजिश हो रही है, या उनको दबाने में हार्डनेस फील हो रही है। तो ये वो सिम्टोमेटिकली आपकी बॉडी में चेस्ट में चेंजिंग होती हैं कि जो आप जाके अपने फैमिली फिजिशियन को, कंसल्टेंट को, मेडिकल स्पेशलिस्ट को बताते हैं। वो फिर इसको प्रॉपर आपकी बात सुनने के बाद, आपकी हिस्ट्री लेने के बाद वो देखता है या डायग्नोज करता है या कोई इन्वेस्टिगेशन करवाना चाहता है, वो फिर आपको गाइड करता है कि आपने अब कौन सी स्पेशलिटी में जाके अपना प्रॉपर ट्रीटमेंट करवाना है। तो अगर तो आपके नियरेस्ट कोई भी गायनाकोलॉजिस्ट बैठी हों तो वो ज़्यादा इजी अप्रोच है, ताकि वो आपका फ़िज़िकल एग्जामिन भी कर लेंगी। अगर ना हो तो फिर आपके नज़दीक कोई भी फैमिली फिजिशियन हो, फैमिली एक्सपर्ट मेडिसन हो, या मेडिकल स्पेशलिस्ट हो, या कोई सर्जन हो, या आपकी नियरेस्ट कोई भी आपकी अप्रोचेबल कंसल्टेंसी में कोई भी बंदा मौजूद है, तो आप जाके आपको उसकी अपनी चेस्ट के अंदर होने वाली सिम्टोमेटिकली जो चेंजिंग है ये ज़रूर जाके उनके साथ डिस्कस करें, ताकि वो आपके इस इशू को मद्देनज़र रखते हुए फिर वो प्रॉपर देखें कि आपका ये जो इशू है अब इसको कौन सी फर्दर इन्वेस्टिगेशन, ब्लड इन्वेस्टिगेशन में जाना चाहिए, या कोई स्कैन वगैरह की तरफ जाना चाहिए, या कोई एक्सरे वगैरह करवाना चाहिए। तो वो आपकी चूँकि हिस्ट्री सुनेगा, आपके अपने मुंह से देखेगा, फिज़िकली आपकी मूवमेंट भी देख रहा होगा, तो फिर वो आपको प्रॉपर गाइड करेंगे, और उसी गाइडलाइन को मद्देनज़र रखते हुए आपने आगे इसका फॉलोअप रखना है, और ताकि आप जो है वो छाती के कैंसर, ब्रेस्ट कैंसर से अपने आप को महफूज रख सकें। बहुत सारी ऐसी फ़ीमेल्स हमारे पास आती हैं क्लिनिकल ट्रायल में, जो आती हैं वो कहती हैं कि मेरी चेस्ट को दबाने में मुझे एक साइड पे पेन हो रहा है, ऐसे फील होता है जैसे मुझे कोई एब्सेस है, यानी मुझे कोई फोड़ा फिंसी टाइप निकला हुआ है। तो हमने अपने क्लिनिकल एग्जामिन में, अपने तजर्बे में, अपने क्लिनिक पे हमने कई केस ऐसे डील किए हैं कि बाज़ दफ़ा तो वैसे ही सिंपल एब्सेस भी होता है, लेकिन बाज़ दफ़ा इस तरह की गिल्टी होती है, वो दबाते हैं तो कभी इस तरफ चली जाती है, वहाँ से दबाते हैं तो ऊपर नीचे अप डाउन उसकी मूवमेंट होती है। तो पेशेंट को फिर हम जब उसकी ब्लड इन्वेस्टिगेशन वगैरह करवा के जब उसको कंसल्टेंसी में किसी में भेजते हैं सर्जरी वगैरह के लिए, तो वो बाद में पता चलता है कि वो तो ब्रेस्ट कैंसर निकला उनको। तो हमारा असल में इस वीलॉग बनाने का मकसद, इस इन्फॉर्मेटिव वीडियो बनाने का मकसद कि अगर कोई भी आपको इस तरह की कोई भी चेंजिंग आपकी चेस्ट में नज़र आ रही होती हैं, वो मेल हो फीमेल हो, जहाँ पे भी उनको अपनी चेस्ट के अंदर सिम्टोमेटिकली चेंजिंग नज़र आए, या उनको नज़र आए कि मेरी चेस्ट के उभार में कोई फ़र्क पड़ रहा है, या हार्डनेस हो रही है, या वहाँ पे कोई गिल्टी नुमा चीज़ ऊपर नीचे डाउन अप डाउन जाती है,
या दबाने से मुझे पेन फ़ील होता है, या कोई रेशा है, या ग्लूटिनेशन के साथ साथ आपको कोई गिल्टी नुमा फ़ील होती है, या कोई फोड़ा फिंसी टाइप फ़ील होता है, तो फ़ौरी तौर पे आपने अपने कंसल्टेंट के पास जाके कंसल्ट करना है ताकि आपको ब्रेस्ट कैंसर से महफूज रखा जा सके। तो आज का हमारा इस वीडियो बनाने का पर्पज़ ही बेसिकली आपकी इन्फॉर्मेशन को मज़ीद उजागर करना था। तो हम इंशाल्लाह कोशिश करेंगे कि अपने नेक्स्ट एपिसोड के अंदर एक नई इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ दोबारा आप लोगों के लिए हाज़िर होंगे। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।